गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटी के लिए मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हर एक स्टेट के बीएड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ वो सब बीएड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोज़ को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है। इसमें नंबर और लेटर को मिक्स करके दिया है। यहाँ पे लिखा है पहला x, उसके बाद फिर x, फिर 5 लिखा है, t, 9, p, 13। उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क देके पूछा यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे अल्टरनेट पैटर्न चलता है। अल्टरनेट पैटर्न मतलब यहाँ 1 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 13 हुआ। इसका मतलब जो ये नंबर दे रखा है, नंबर में क्या हो रहा है, हर एक नंबर में +4 ऐड हो रहा है। यहाँ भी +5 में 4 ऐड हुआ 9 आया, 9 में +4 ऐड हुआ हमारे पास 13 आया। तो अभी अगला जो नंबर आएगा ये तो नंबर का होगा नहीं, क्योंकि नंबर अब यहाँ पे आएगा। तो इसमें जो भी नंबर के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे तीसरा दे रखा है 17 और पहला दे रखा है 15, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है लेटर वाला। यहाँ पे x दिया है, x के बाद t दिया है, t के बाद फिर p दिया है। अब p के बाद अगला क्या आने वाला है। तो लेटर को फाइंड करने के लिए पहले हमें उसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। x कितने पे आता है, x आ जाएगा 24 पे। उसके बाद t कितने पे आता है, t हमारा हो जाएगा 20 पे। p कितने पे आता है, p हो जाएगा 16 पे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 कर रहा है, यहाँ पे -4 कर रहा है। इसका मतलब 16 में भी -4 होगा और जब -4 होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 12, और 12 का कौन सा लेटर होता है, 12 हमारा हो जाएगा L। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड L। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, ये हमारा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज में दिया है 8, उसके बाद फिर 15, 29, 57 और इस जगह पे हमें पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड किया है। उसमें जितने भी टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, वो कोई भी टाइप हो और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप वहाँ से हर एक टाइप को कवर कर सकते हो। तो पहला हमारा बेसिक मेथड क्या होता है, हम इन सब का डिफरेंस चेक करेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। लेकिन डिफरेंस चेक करने से पहले ये देख लो कि ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 से 15 कब आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे। 8 2 या 16 और 16 में से 1 माइनस करेंगे 15। इसी तरीके से 15 से 29 कब आएगा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से -1 करेंगे। 15 2 या 30, 13 में से -1 किया 29, 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 कितना हो जाएगा 58, और 58 में से -1 करेंगे, ये आ जाएगा 57। सेम इसी प्रकार से हमारा आगे बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 होगा, -1 होगा। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसका 1 है, इसका 9 है। हम एक बार यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। 7 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 14, 14 का यूनिट डिजिट आ जाएगा 4 में से -1 जाएगा 3, यूनिट डिजिट हमारे पास 3 आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। इसी तीसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच नहीं किया। तो 57 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 या 14, 2 2 या 4 और 1, ये आ जाएगा 7 2 या 14, 5 2 या 10 और 1 11, 1 1 4 आ गया और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा 113। तो अगर आपको टेबल अच्छी तरीके से याद है तो ऐसे क्वेश्चन को, अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते तो कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन आपको टेबल अच्छे से याद था। आपको देखते ही मान ये पता चल रहा है कि ये 8 जो है 16 प्लस इंटू 2 -1 हुआ होगा। यहाँ पे भी 29 है, इंटू 2 -1 हुआ है। यहाँ पे भी 57 है, इससे तो इंटू 2 -1 हुआ है। तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप इसे देखते ही मान समझ जाओगे। अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आप इसका डिफरेंस निकालो। अगर डिफरेंस है ना पता चले तो फिर ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नंबर सीरीज पे दिया है। इसमें दिया है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16। यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या है, ये दिया है 6 5 5 3 6। देखो अब यहाँ पे ये 2, 2 से दिया है 4, 4 से 16। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, और उस नंबर के बाद हमें इतना बड़ा नंबर दे दिया है। जब कभी भी इस तरीके से नंबर जो है अचानक बढ़ जाए, इमीडिएटली जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो 100% उसमें या तो स्क्वायर का लॉजिक लगेगा या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं चेक करना है। ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, ये 16 दिया है। ये तो दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 4 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे 8 का होगा तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर तो इतना बड़ा जाएगा नहीं। तो 100% यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का कुछ ना कुछ खेल होगा। तो यहाँ पे 2 से 4, 2 से 4 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। उसके बाद 4 से 4, 4 से 4 जाने के लिए क्या करना पड़ा, 4 का मल्टीप्लाई। 4 से 16 जाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। मतलब जो नंबर हमें दिया है हम उसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 दिया था, 2 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 16 दिया है तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 256। यहाँ पे कितना आ गया, 256। अब जब 256 में जो है 256 का मल्टीप्लाई होगा, जब 256 में 256 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आने वाला है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरा चेक करके इतना बड़ा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम यूनिट डिजिट से काम चला लेंगे। जब 6 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। मतलब हम श्योर हो गए कि केवल यूनिट डिजिट से ही हमें पता चल गया कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी इतना बड़ा नंबर आ सकता है। तो बीच में क्या आना था, बीच में आना था 256। ये कैसे आया 256, जब 16 का 16 में मल्टीप्लाई हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, 256 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड अ लाइन mn। यहाँ पे हमें मिरर इमेज, इस तरीके के बस केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिरर इमेज पूछा जाएगा या तो वाटर इमेज पूछा जाएगा। यहाँ पे मिरर इमेज है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बनाऊंगा तो उसमें वाटर इमेज का क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, जो चीज़ नज़दीक है, जैसे मैं यहाँ बी का इमेज, यहाँ पे बी लिखा है, बी का हमें इमेज मिरर इमेज बनाना है। तो जो चीज़ नज़दीक है, जो चीज़ जितना पास है उतना पास ही दिखेगी, और जो चीज़ दूर है वो दूर दिखेगी। जैसे यहाँ पे पहले हमें ये दिख रहा है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, पहले यही दिखेगा, उसके बाद तब ये इस तरीके की लाइन दिखेगी। ये हो गया इसका मिरर इमेज। यहाँ पे 9 दिया है, ये 9 दिया है, तो 9 किस तरीके से दिखेगा, 9 हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या करना है, जब मैं पहला ही बनाया तो हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलना है। देखो यहाँ पे बी का बी सीधा दे दिया, ये गलत हो गया। ये बी का डी, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे ये गलत दे दिया। तो यहाँ से 2 ऑप्शन ईजिली हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 9 का मिरर इमेज किस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है। तो अभी ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऐसा दिया है। देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या किया है, ऑप्शन नंबर सी में ये ऊपर दे दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से चेक करने से हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना होता। मैंने केवल 2 ही लेटर चेक किया और 2 ही लेटर से हमारा आंसर आ गया। अगर मैं पूरा चेक करता इतने लेटर को तो भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आने वाला था, लेकिन वहाँ पे टाइम ज़्यादा ले लेता। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से आपको टाइम बचाते हुए सेव करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है सेलेक्ट द फिगर डैट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग फिगर। मतलब यहाँ पे हमें 4 फिगर दिए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब यहाँ पे पूछा है कि इस ब्लैंक के जगह पे कौन सा फिगर आएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा फिगर चेक करना है, फिगर को केवल एक पॉइंट को पकड़ो। मान लो आप इस प्लस को पकड़ रहे हो या इस माइनस को पकड़ रहे हो या इसके रोटेशन को पकड़ रहे हो या किस तरीके से रोटेट हो रहा है। देखो पहले इस तरीके से हमारे पास कुछ फिगर था, तो इसको क्या किया इन्होंने, इस तरफ 45 डिग्री रोटेट किया है। 45 डिग्री रोटेट किया तो ये पूरा सीधा हो गया, यहाँ पे पूरा सीधा हो गया है। उसके बाद फिर क्या किया है, फिर 45 डिग्री रोटेट किया। जब इसको 45 डिग्री रोटेट किया तो कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे भी 45 डिग्री रोटेट किया, ये पूरा हमारे पास सीधा बन के आ गया। अब जब इस तरीके से है और यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट करेंगे,
हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो अभी हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ये इसका मुंडी नीचे होना चाहिए इस कोने पे, लेकिन ऊपर दे रखा है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में पूरा नीचे दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मुंडी इस तरीके से दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो गया। तो जो भी क्वेश्चन हमें दिया है केवल एक पॉइंट को पकड़ेंगे, या तो किसी पॉइंट को पकड़ लेंगे, या इसमें प्लस को पकड़ेंगे, या माइनस को पकड़ेंगे, और उसी से जिस तरीके से रोटेट होते चल रहा है उसी तरीके से हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा रोटेट हुआ है, आपको एक करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है उसको रिमूव करते चलो, अपने आप करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए ई ओ यू। ए ई ओ यू, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट के वोवेल हैं। वोवेल कितने होते हैं हमारे पास? वोवेल टोटल 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा यू, पाँचवा यू, ये वोवेल हो गए। तो यहाँ पे 2 वोवेल आगे लिख दिया है और 2 पीछे लिख दिया है, बीच में कौन सा बचा? आई बचा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई। यहाँ पे अभी नहीं कि आप इनका नंबर लिखने लगो, इसका नंबर 1 हो जाएगा, इसका फिर कितना आ जाएगा 5, उसके बाद इसका ओ का 15, यहाँ पे 21। अगर आप इस तरीके से गलत करोगे तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वोवेल का पहले प्रियोरिटी हम वोवेल को देते हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर को देते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ए ई, उसके बाद फिर आई लिखा है, यहाँ पे पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले ए कौन से नंबर पे है? ए जो है पहले नंबर पे है। ई कौन से नंबर पे आता है? ई 5 नंबर पे। आई कौन से नंबर पे आता है? आई 9 नंबर पे। और यहाँ पे मैं ऑप्शन भी आपको दे दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन हो गया, पहला वाला ओ हो गया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन एल हो गया, तीसरा ऑप्शन हमारा एम हो गया, और चौथा मान लो के हो गया। ये हमें ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब आप अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, इनका प्लेस वैल्यू लिख के कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, हमें आगे भी 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 9 में 4 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 के जगह पे क्या आता है? एम आता है। तो इसका आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ भी दिया है, अगर ओ नहीं दिया होता, ओ की जगह हमें दूसरा कुछ ऑप्शन दिया होता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है एम। लेकिन यहाँ पे ओ दे दिया है, और ओ देने से क्या प्रॉब्लम आई इसमें? ये तीनों क्या हैं? एक वोवेल है, ए ई आई। तो अगला वोवेल कौन सा आएगा? अगला वोवेल आ जाएगा ओ हमारा, और ओ ऑप्शन में दे रखा है पहले ही ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रियोरिटी हम वोवेल को देते हैं, पहली प्रियोरिटी वोवेल को देते हैं। अगर वोवेल से काम नहीं हुआ तब हम इनके नंबर्स पे जाएंगे। वोवेल से यहाँ पे वोवेल दे रखा था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि सम लीडर और डिसऑनेस्ट। ऑब्वियसली कुछ लीडर जो है डिसऑनेस्ट होते हैं। सत्या प्रकाश इज आल्सो अ लीडर। कोई सत्या प्रकाश है, वो एक लीडर है। बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफ्रेंसेस कैन बी डेफिनेटली करेक्ट। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? डेफिनेटली करेक्ट, मतलब जो हमेशा ही सत्य हों। यहाँ पे क्या बोल रखा है? सम लीडर्स और डिसऑनेस्ट, कुछ लीडर ईमानदार हैं, डिसऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पे कौन सा डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा? सत्य प्रकाश इज ऑनेस्ट। सत्य प्रकाश के बारे में क्या बोला है? इज आल्सो अ लीडर। इनके बारे में ये नहीं बोला है कि वो ऑनेस्ट हैं कि डिसऑनेस्ट हैं, तो इसलिए ये तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा। पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे बोला है सत्य प्रकाश इज डिसऑनेस्ट, मतलब सत्य प्रकाश जो है ईमानदार हैं। सत्य प्रकाश के बारे में केवल हमें इतना ही बोल रखा है कि इज आल्सो अ लीडर, ये भी एक लीडर है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सम लीडर्स और ऑनेस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रखा है सम लीडर और डिसऑनेस्ट। मान लो सम लीडर, कुछ लीडर जो है ईमानदार हैं, कुछ लीडर डिसऑनेस्ट हैं, तो ऑब्वियसली ये 100% ट्रू होगा कि कुछ लीडर जो है हमारे ईमानदार भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लीडर्स आर मोस्टली डिसऑनेस्ट, इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। सम लीडर आर ऑनेस्ट, ये कैसे आया? यहाँ पे दिया है सम लीडर आर डिसऑनेस्ट, कुछ लीडर ईमानदार होते हैं, तो 100% ये ट्रू है कि कुछ लीडर ईमानदार भी होंगे।
तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे पूछा है ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए। चार किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं, एक डिफरेंस है, उसको ऑड वन आउट फाइंड करो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाते हैं, इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे एक जो है हमारे पास रेक्टेंगल दिया है, आयत दिया है, इसमें भी चार भुजा है, मतलब चार साइड है। यहाँ पे भी ये भी एक रेक्टेंगल है और इसमें भी चार साइड है। ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी चार साइड है, और ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी चार साइड है। मतलब ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के बाकी जितने हैं सब में कितनी कितनी चार चार साइड हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी में यहाँ पे तीन साइड हैं। तो इसमें से डिफरेंस कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे दिया है, ये तीसरे पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को इसमें इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं कि कौन सा, या तो साइड को देख लेंगे, अगर साइड नहीं रहेगा हो सकता है उसमें कुछ और लॉजिक दिया हो, या तो ये इस एरो को, जो एरो दिया है इसमें कुछ लॉजिक दिया हो। तो ऐसे हम एक एक चीज़ करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन्ड 40% मार्क टू पास इन अ एग्जामिनेशन। कोई स्टूडेंट है, अगर उसे किसी एग्ज़ाम में 40% मार्क 40% मार्क्स मिल जाते हैं तो वो बच्चा जो है पास हो जाता है। कितने चाहिए, पासिंग मार्क्स 40% चाहिए। यहाँ पे आगे बोला है ही सिक्योर 40 मार्क्स। ही सिक्योर 40 मार्क्स मतलब उसने 40 मार्क्स पाया। एग्जाम में कितने मार्क्स पाए हैं, 40 मार्क्स। एंड फेल्स बाई 20 मार्क्स, और 20 नंबर से फेल हो गया। 40 मार्क्स पाया और फेल कितने से हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया। तो पूछा है टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आर। उस एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स क्या था, मतलब उसका पूरा पूर्णांक क्या था, ये पूछा है। इसने तो 40 नंबर पाया और 20 नंबर से फेल हो गया। अगर वो 40% 40% पूरा पा जाता है तो पास हो जाएगा। अगर ये जो इसने 20 नंबर से फेल हुआ, अगर ये भी 20 नंबर पा जाता, इस जो 20 नंबर से फेल हुआ है, अगर 20 नंबर वो बच्चा पा जाता तो एग्ज़ाम जो है पास कर जाता। कितने नंबर पे, मतलब 16 नंबर पे जो है, 60 नंबर पे, 60 नंबर पे एग्ज़ाम में पास कर जाएगा। और इसी 60% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 40%। 60 की वैल्यू हमें पास क्या दे रखी है, 40%। और पूछा कितना है, एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100% का। हमें 100% की वैल्यू पूछ रखी है। तो ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, 4 में किसका मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 100 तक पहुँच जाऊँ, 25 का। अगर यहाँ पे 25 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100% हो जाएगा। और इसी तरीके से इस तरफ 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 चौका 100 हो जाता है, ये 150 150। तो एग्ज़ाम का टोटल मार्क कितना था, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 150। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अपने ऊपर एज्यूम करो कि मान लो मैं हूँ किसी एग्ज़ाम में बैठा और टोटल पासिंग मार्क्स 40 है और मैंने 40 नंबर पाया और 20 नंबर से फेल हो गया। तो आप कितने नंबर और पाएंगे कि जो है एग्ज़ाम पास कर जाते। तो वही जो 20 नंबर कम पाए, आप 20 नंबर और ज़्यादा पा जाते तो एग्ज़ाम पास हो जाता। और उसी जो है जो जितना नंबर आप पा गए, 60 नंबर आप पा गए, 60 नंबर आपका हो गया। इसी 60 नंबर का इन्होंने परसेंट में बोल रखा है कि ये 40% है, 40% के बराबर है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। कोई 5 नंबर है, उनका मीन जो है 18 है। इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया है। अगर इंक्लूडेड होता, यहाँ पे INCLU से लिखा होता तो मतलब उसमें ऐड किया गया। एक्स लिखा है EXCLUD, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर कर दिया गया। देयर मीन इज 16 मतलब उसका मीन 16 बचा। द एक्सक्लूडेड नंबर इज पूछा कि कौन सा नंबर निकाला गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। और अगर बेसिक मेथड ना करना चाहें तो इसमें ट्रिक भी अपना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बेसिक मेथड से ही बताता हूँ। यहाँ पे 5 नंबर है, 5 नंबर का जो मीन है 18 है। तो उन 5 नंबर का एडिशन मतलब ऐड सम कितना हो जाएगा, 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 18 पंचे कितना हो जाएगा, 8 5 जा 14, 5 1 जा 5 4 90, 90 आ गया, 90 आ गया इसका। मतलब वो जो नंबर है, जो पांचों नंबर है उनका एडिशन ऐड करने पे 90 आ रहा है। इसके बाद बोला है इफ़ वन नंबर एक्सक्लूडेड, मतलब ये जो 5 नंबर था इसमें से निकाल दिया गया तो नंबर बचे कितने, जब 5 में से एक नंबर निकाल दे दोगे तो 4 नंबर बचेगा। और इनका मीन 16 हो गया, 16 हो गया।
मतलब ये 16 नंबर का ऐड हम पहले फाइंड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 4 जा 64। ये 5 नंबर हैं और पाँचों नंबर को ऐड करने पे हमारे पास 90 आ रहा है, और जब मैं एक नंबर को निकाल दे रहा हूँ तो उनको ऐड करने पे 64 आ रहा है। तो कौन सा नंबर निकाला गया, इजली 19 में से ये 64 माइनस कर दो। अगर यहाँ पे 60 माइनस करते तो 30 बचता, लेकिन 4 और माइनस कर रहे हो तो कितना 26 बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 ही निकाला गया। ये हो गया इसका बेसिक मेथड जिसको हर एक कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड ये है, यहाँ पे 5 नंबर का जो है मीन दे रखा है 18, कोई 5 नंबर है उनका मीन जो दे रखा है 18 दे रखा है, और यहाँ पे एक नंबर को निकाल दिया गया तो मीन कितना हो गया 16। मतलब अगर हर एक नंबर 18 होता, ये जो पांचों नंबर दिए हैं ये पांचों नंबर 18 18 18 18 18 होता, तो इस तरीके से होता तो इसका मीन जो है 18 आ रहा है। लेकिन इसने बोला क्या है कि एक नंबर कोई निकाल दिया गया और मीन 16 हो गया। मीन कितना 2 माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया, मीन 16 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक नंबर गया, मान लो ये फर्स्ट नंबर जो है गया है, जो एक नंबर गया वो अपने साथ कितना ले गया, मीन कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है 2, और टोटल बच्चे कितने थे 5 बच्चे थे, मतलब 5 का मीन 5 2 जा 10, अपने साथ वो 10 एक्स्ट्रा लेके चला गया। 16 तो लेके गया ही गया, 10 एक्स्ट्रा लेके चला गया तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 26। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये मोस्टली तरीका, ये जो मैंने तरीका बताया ये एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इस तरीके से करने पे आसानी हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इजी दिया है तो आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्यूब का दिया है, डाइस का दिया है। डाइस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बोला है 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। एक ही डाइस है, उसका डाइस सेम है, उसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दे रखा है। आर शोन, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 3। मतलब क्या बोला है, 3 के अपोजिट का जो नंबर है हमें फाइंड करना है। तो 3 डाइस दिया हो, 4 डाइस दिया हो, 5 डाइस दिया हो, जितना भी आपके पास डाइस दिया हो उसमें से क्या करना है, हमें कोई 2 डाइस को, मान लो मैं पहले इस 2 डाइस को कंसीडर कर रहा हूँ, ये पहला वाला और दूसरा वाला, फिगर 1 और फिगर 2 को कंसीडर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों डाइस में सिमिलर नंबर कौन है, इन दोनों डाइस में सिमिलर नंबर कौन है। तो यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पर भी है, 4 और 2 यहाँ पर भी है। इसमें एक भी सिमिलर नंबर हो सकता है, मतलब कोई एक नंबर सिमिलर हो सकता है, कोई 2 नंबर सिमिलर हो सकता है, तीनों नंबर कभी सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे 4 2 दोनों कॉमन था, तो 3 के अपोजिट पूछा था, तो 3 के अपोजिट हमारा क्या बच गया 6। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, 6 जो है 3 के अपोजिट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, मान लो पहले और दूसरे फिगर से, इन दोनों से नहीं सॉल्व करना चाहते, तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे अब उठाओ फिगर 1 और फिगर 2 को। फिगर 1 और फिगर 3 में क्या कॉमन दे रखा है, यहाँ पे 6 2 4 है, यहाँ पे 5 3 4 है। देखो यहाँ पे भी 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 कॉमन मिल रहा है। तो 4 आप इस तरीके से लिखेंगे और क्लॉकवाइज आपको मूव करना है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है, इस 6 से क्लॉकवाइज मूव करो। पहले क्या आएगा 6, फिर हमारा क्या आएगा 2। अब जो है इस वाले डायग्राम में फिगर नंबर 3 को उठाओ और यहाँ पे 4 के नीचे 4 लिखो। अब यहाँ से भी हमें क्लॉकवाइज जो है मूव करना है, तो क्लॉकवाइज मूव करने पे पहले आया 3, फिर आ गया 5। अब ये जो नंबर आ गया ये हमारे सब जो है अपोजिट नंबर आ गए। 2 के अपोजिट 5 हो गया, 5 के अपोजिट 2 हो गया, 2 के अपोजिट 5 हुआ, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3 हुआ और 3 के अपोजिट 6। और यहाँ पे यही पूछा था 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 4, यहाँ पे 4 दोनों जगह हैं, तो 4 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट 4। इस तरीके से डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। अनदर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन टू द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। अगर आप बीएड का क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखेंगे तो उसमें रीजनिंग के अलावा जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें
अलजेब्रा आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, नंबर सिस्टम आता है, परसेंटेज आता है, रेशियो आता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है एक कोई 35 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब उसमें क्या मिक्स किया गया है, एम से मतलब मिल्क और डब्लू मतलब वाटर। उसमें मिल्क और वाटर, मिल्क कितने रेशियो में है, मिल्क 5 और वाटर 2, मतलब 5:2 में उसको मिक्स किया गया है। कोई आप ये बर्तन ले लो, इसमें 5 रेशियो मतलब 5 लीटर आप दूध मिला रहे हो तो उसमें 2 लीटर जो है पानी डाल रहे हो। इस तरीके से मिक्स किया गया है और इसकी टोटल क्वांटिटी जो है 35 लीटर, इसमें 35 लीटर टोटल है। यहाँ रेशियो कितना दे रखा है, मिल्क 5 और ये वाटर 2, रेशियो में कितना है 5 और 2 को ऐड कर देंगे 7 लीटर। रेशियो में हमारे पास कितना दे रखा है 7 लीटर और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी उसकी क्या है 35 लीटर, मतलब 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 35। मिल्क 5 है और वाटर 2 है, इस रेशियो में है। 5 और 2 मिलके 7 हो गया, यहाँ पे 7 लिख दिया और इसी 7 की वैल्यू यहाँ पे बोल रखी है 35 है, तो यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 7 5 या 35। 1 की वैल्यू आ गई 5, लेकिन ये कितना है 5 टाइम है, तो इसका मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 5 आया है दोनों तरफ इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 से करोगे 25 और ये 5 से करोगे 10, मतलब एक्चुअल में ये तो उसका रेशियो वाला क्वांटिटी था मिल्क और वाटर का, लेकिन एक्चुअल में क्वांटिटी कितना है 25 और 10 है। अब इस 25 में जो है हम 5 लीटर और जो है किसको ऐड कर रहे हैं, मिल्क को ऐड कर रहे हैं, ये हो गया 30, ये आ गया हमारे पास 30 और पहले से वाटर जो है हमारा सेम रहेगा। मिला किसको रहे हैं, दूध को मिला रहे हैं, तो मिल्क की जो है उसमें कैपेसिटी उसकी मात्रा मिल्क की ही बढ़ेगी। तो ये 25 था, 5 मैंने मिला दिया 30 पहुँच गया। अब इसका रेशियो ले लो, ये 0 0 से कट जाएगा, कितना रेशियो आ गया 3:1। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इस वीडियो को देखो, अगर एक बार में नहीं समझ में आता आप इसे फिर से डबल स्पीड मोड पे लगा के ×2 पे लगा के फिर से देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे।